हेलो एमर्स। आज हम लोग बायोलॉजी में आगे के टॉपिक को देखेंगे। चूँकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कि प्लांट के अंदर किस किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि एक तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, पहला सिंपल टिश्यू होता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और तीसरा हमारे पास स्पेसिफिक टिश्यू होता है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो टिश्यू है, ये तीनों के तीनों पार्ट हैं परमानेंट टिश्यू के। एक्चुअल में प्लांट के अंदर देखेंगे तो दो टाइप के टिश्यू मेनली पाए जाते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवीज़न करते रहते हैं, दैट मीन्स उनके पास कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीज़न करने की। जबकि दूसरे नंबर पे अगर आप बात करोगे तो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो ऐसे टिश्यू हो जाते हैं जो किसी भी प्रकार का डिवीज़न नहीं करते हैं, सेल डिवीज़न नहीं करते हैं। सिंपली अगर बात करोगे तो ये पहले ही आपको बातें बता दी गई हैं। जहाँ पे आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर कर लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जहाँ पे वहाँ भी कई सारे पार्ट थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू देखा। जब परमानेंट टिश्यू देखा तो परमानेंट टिश्यू भी तीन प्रकार के हमको मिले, और वो तीन प्रकार में से जैसे कि पहला हमको मिला था सिंपल था, दूसरे नंबर पे हमको मिला था कॉम्प्लेक्स, और तीसरे नंबर पे स्पेसिफिक। इनमें हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है, बट अभी स्पेसिफिक वाला हमारा बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू पढ़ लेते हैं। आज हमें पढ़ना भी स्पेसिफिक टिश्यू है। जब हम स्पेसिफिक टिश्यू पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमारा ये टिश्यू का पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म। टिश्यू वाला पोर्शन खत्म, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम को। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेसिफिक टिश्यू पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है स्पेसिफिक टिश्यू क्या होता है, तो सिंपल इसके नाम से ही पता चल रहा है। ज़्यादातर चीज़ें हमें हमेशा नाम से ही मिल जाती हैं, क्योंकि नाम इसीलिए ऐसा रखा जाता है ताकि वो क्या करे, अंदर की इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दें। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का भी नाम उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही रखा जाता है, उसी प्रकार चाहे साइंस हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, उसमें अगर हम किसी भी पॉइंट को या किसी डेफिनेशन का एक नाम रख रहे हैं, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, किसी डेफिनेशन को एक नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो नाम उसके गुणों पर आधारित होगा। वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया है, और यहाँ पे फिर नीचे लिखा गया टिश्यू, यानी एक ऐसा टिश्यू जिसके पास एक स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, सिंपल समझ लो तो स्पेशल। ठीक है ना, यानी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है भाई, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये हो सकती है तो कि वो कुछ अलग काम करे। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब अलग काम करे, मतलब नॉर्मली जो सेल करता है उससे हटकर अगर कोई सेल काम कर रहा है तो उसे स्पेशल सेल कहेंगे। और इसके काम करने के कारण क्या होगा कि पूरे प्लांट के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी उत्पन्न होगी। कहने का मतलब है कि एक अलग प्रॉपर्टी आएगी उसके पास, यानी वो एक अलग काम कर पाएगा। तो सिंपली स्पेसिफिक टिश्यू यही होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, अगर ये मौजूद हैं तो इसके थ्रू प्लांट को एक स्पेशल क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में, ध्यान देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है स्पेशल टिश्यू, और स्पेशल टिश्यू के अंदर वही स्पेशल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं। तो बात एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पेशल इज अ स्पेसिफिक। अब बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्पेसिफिक टिश्यू है वो कौन है, तो वो है रबर छिरी उत्तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपको बड़े अच्छे से नाम को रखना है माइंड में, नाम में ही पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन छुपी होती है, तो इसलिए नाम अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे पहला है रबर छिरी उत्तक, इसको क्या बोलते हैं, लैटिसिफेरस टिश्यू।
लैटिसिफेरस टिश्यू। अब ये क्या करता है, तो सिंपली ये एक प्रकार का लिक्विड क्या करता है, सीक्रेट करता है। अब सिंपल देखोगे तो इसके नाम में लिखा है रबर, यहाँ पे देखो रबर। तो आप लोग कई सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसके अंदर से क्या निकलता है, वो गोंद निकल के आता है। सिंपल देखोगे तो गोंद निकल के आता है, वो गोंद है ना, तो उसी गोंद को जो देखोगे तो व्हाइट व्हाइट सीक्रेशन होता है, तो वो गोंद जो है वही है आपका रबर छीरी, ठीक है ना। और ऐसे उत्तक को हम लोग रबर छीरी उत्तक कहते हैं, यानी रबर का जो श्रावण करता है, सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ मैं, रबर का जो श्रावण करता है उसको, उस टाइप के उत्तक को हम लोग रबर छीरी उत्तक कहेंगे। नॉर्मली उत्तक का काम क्या है, तो उत्तकों का काम ये है कि एक कंपोजिशन में रह के एक काम करना, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो पाए, ताकि प्लांट के फंक्शन को संचालित कर पाए। लेकिन ये लोग जो स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं वो उनसे हटकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब लिखा गया कि यह एक प्रकार का क्या है, स्रावी उत्तक है जो आवृतबीजी बहुतायत से पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या मतलब है, ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। सिंपली बात तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि एंजियोस्पर्म में सीक्रेशन वाला टिश्यू है, ठीक। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि इसमें क्या निकल के आता है, तो इसमें गाढ़ा या पतला, रंगीन यानी कलरफुल या कलरलेस, ठीक है, और चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। सिंपल ही इसने यही बोला है कि हो सकता है वो डेंस्ड हो सकता है वो थीन हो, कलरफुल हो, कलरलेस हो, या आपको यहाँ पे सिंपली ये बोल दिया है कि यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि नहीं वो गाढ़ा ही देगा तो गाढ़ा ही देगा, मतलब ऐसा नहीं है। वहां से आपको जो भी सीक्रेशन नजर आएगा वो सीक्रेशन पतला भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है कि कलर में है, हो सकता है कलरलेस है। अब कलरफुल का मतलब मैंने बताया ना कि आप लोग कई सारे ऐसे प्लांट देख रहे होंगे जहाँ से व्हाइट सीक्रेशन हो रहा होगा, और कई जगह पे ऐसे देख रहे होंगे कि पानी के टाइप में सीक्रेशन हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे कलरलेस हो गया जो पानी के टाइप में है। जबकि कुछ ऐसे प्लांट आपको नजर आएंगे जहाँ से व्हाइट सीक्रेशन होता है। जैसे एक पेड़ होता है आपके आसपास पाया जाता होगा, जब शंकर भगवान की पूजा होती है तो उसको बड़ा अच्छे से यूज किया जाता है। वो कौन सा है, कौन सा, आप धतूर का पेड़ देखे होंगे, धतूर का पेड़। एक और पेड़ आता है मदार, उसको बोलते हैं मदार का पेड़। अच्छा चलिए, यहाँ पे धतूर छोड़िए, मदार आप देखेंगे एकदम 100% आपको वहाँ पे नजर आएगा। मदार के पेड़ में देखेंगे ना, तो जब उसको आप तोड़ेंगे तो वहाँ से व्हाइट दूध के जैसा एक क्या बोलते हैं, सिंपल एक लिक्विड नजर आएगा। उस लिक्विड को आप टच करेंगे तो बड़ा पतला होता है, वो बड़ा पतला होता है, बहुत मोटा नहीं होता है, वो पतला होता है और व्हाइट कलर का होता है, हाँ चिपचिपा होता है वो, ठीक है ना। तो वहां से आप उसको देखोगे तो उस तरीके से नजर आएगा। जबकि आप कुछ एक ऐसा प्लांट और है जैसे कनैल, जो पीला फ्लावर होता है, पीला वाला, तो वो कनैल का पेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं कनैर, ठीक है ना। तो उस प्लांट के फ्लावर को जब आप तोड़ोगे तो वहां भी आपको क्या नजर आएगा, हल्का आपको व्हाइट कलर का सीक्रेशन नजर आएगा, ठीक है। वो भी क्या होता है, चिपचिपा ही होता है। अच्छा, इसी तरीके से कई जगह जैसे पीपल का पेड़ हो गया, पाकड़ का पेड़ हो गया, ये सब मैं अपने लोकल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में उनको उसी नाम से जानते हैं हम लोग, तो मैं वही यूज करके आपको बता रहा हूँ। तो पीपल हो गया, पाकड़ हो गया, वहां पे भी आपको देखिएगा ना, तो वहां पे जो आपको पदार्थ मिलेगा व्हाइट कलर का नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डेंस्ड मात्रा में चिपचिपा पदार्थ मिलेगा। कभी कभी जब बहुत समय जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको चिपकाने का काम करते हैं, मतलब उसके थ्रू गोंद का काम करते हैं। ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उनको लगता है कि यार ये तो गोंद की तरह है, इसको चलो हम लोग गोंद की तरह काम में लेके आते हैं, तो वो लोग उसका भी काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो रबर छीरी उत्तक होता है वो क्या करता है, तो वो एक प्रकार से इतना सारा प्रॉपर्टी वाला सीक्रेशन करता है किसी लिक्विड का, ठीक है। सिंपल ये बात है। ये ज्यादातर किस में मिलेंगे आपको, एंजियोस्पर्म के अंदर नजर आएंगे, कहने का अर्थ ये है यहाँ पे, ओके। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आऊं, नीचे मतलब
पेज को थोड़ा सा वो नीचे कर लो। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है कि यह जल में विलय या कोलाइडी अवस्था में पड़े कई पदार्थों जैसे प्रोटीन, शर्कराएं, गोंद, एल्कलाइड्स, एंजाइम, मंडकण आदि का मिश्रण है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप इस पदार्थ को देख रहे हो, यानी जिस पदार्थ का सीक्रेशन होता है, तो वो हो सकता है वो जल में विलय हो, यानी जल में क्या हो सके, घुल सके। पहली बात तो घुल सके, इसीलिए विलय मानोगे ना, तो यहाँ पे जल में घुल सके या कोलाइडी अवस्था में पड़े कई पदार्थ जैसे अब यहाँ पे पहली बात तो कोलाइडी आ गया है, एक नया शब्द है कोलाइडी। कोलाइडी क्या होता है आप बता सकते हैं? तो कोलाइडी आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया गया होगा, बहुत सिंपल लेवल पे। सिंपली ये है कि यार पानी के अंदर अगर कोई कण इस प्रकार घुल जा रहा है, या सिंपल समझो तो पानी के कण में पानी के अंदर इस प्रकार वो कण घुल जा रहा है कि ना ही वो ऊपर है ना ही वो नीचे है, वो पानी के साथ कोलैबोरेट कर गया। सिंपल मतलब आप बेसिक लेवल पे समझोगे कितने ऐसे कण होते हैं उसके कि वो आपको पानी के अंदर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। ऐसे मतलब गए और ना ही वो ऊपर रुके हैं ना ही वो तली में जाके बैठ रहे हैं, वो कहाँ घुल जा रहे हैं, पानी के अंदर। तो ऐसे को हम लोग कोलाइडी कण बोलेंगे, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे यही बोला गया है कि कई ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, शर्करा मतलब शुगर हो गया, ग्लू हो गया, एल्कलाइड्स हो गया, एंजाइम हो गया, फिर आपको मंडकण बोला है, तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्टिकल यानी स्टार्च के पार्टिकल की बात कर रहा है। तो इन सब का जो मिश्रण होता है उसी तरीके से होता है। जैसे मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पानी होता है सिंपल, यानी वो जो पदार्थ श्रावण मतलब पदार्थ का जो सीक्रेशन होता है कि उसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो उसमें पानी होता है, और उस पानी के अंदर कोलाइडी अवस्था में यानी छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में प्रोटीन हो सकता है, शुगर हो सकता है, गोंद हो सकता है, एल्कलाइड्स हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या स्टार्च हो सकता है, इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। किसके साथ? पानी के साथ। यानी जो लिक्विड आप देख रहे हो, सबसे पहली बात तो उस लिक्विड के अंदर क्या होता है ये बात कर रहा है। तो पहली चीज तो वाटर होता है, वाटर होगा ही होगा, और इस वाटर में क्या होगा, या तो प्रोटीन या तो शुगर या तो आपको एंजाइम नजर आएगा या तो एल्कलाइड्स नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वाटर के अंदर घुली हुई नजर आएंगी, ठीक है, क्लियर। तो यानी इस लिक्विड के अंदर ये इस तरीके से कंपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस तरल को क्या बोलते हैं हम लोग, रबर छीरी या लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। लेटेक्स यहाँ पे देखिएगा LATEX, तो लेटेक्स बोला जाता है। रबर छीरी मतलब सिंपल रबर के माफिक, रबर का मतलब यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, रबर का मतलब यहाँ पे आप याद भी रख सकते हो कि जो रबर का सीक्रेशन करता है, एक ऐसा पदार्थ जो क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो चिपचिपा है, एक ऐसा पदार्थ जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे रबड़ को आप पकड़ो तो रबड़ कैसा होता है, सफेद होता है, सिंपल। अच्छा, रबड़ भी जो होता है वो भी एक लिक्विड से ही बनता है, ठीक है ना, रबड़ भी एक लिक्विड से ही बनता है। तो सिंपली यहाँ भी जो रबड़ आप देख पा रहे हो, जैसे कई सारे अलग अलग टाइप के रबड़ है, मैं सभी रबड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो आप रबड़ देखते हो जैसे आप लोग मिटाने के लिए इरेजर के लिए यूज करते हो, तो वो रबड़ एक लिक्विड से ही बनता है, ठीक है ना। तो वो रबर छीर या लेटेक्स नाम के पदार्थ से ही बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्लियर है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दूसरे टाइप का जो टिश्यू देखेंगे। तो ये दूसरे टाइप का टिश्यू यहाँ पे हमको ये मिलेगा, ये भी एक स्पेशल टिश्यू है, यानी ये भी एक स्पेशल काम ही करेगा। चलिए देखिए ये क्या करता है, तो भाई ध्यान से देखते हैं। तो इस ऊतक की दो कोशिकाएं ग्रंथिल होती हैं। अब ग्रंथिल का मतलब क्या होता है, चलिए, तो ग्रंथिल का मतलब क्या है, कह रहा भैया ये ग्रंथिल कोशिका है, सिंपल और बोल दिया ग्लैंडुलर कोशिका है। तो ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है भैया, एक पैकेट के रूप में एक पॉकेट बन जाता है, मतलब पैकेट के रूप में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड भरा होगा, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड भरा होगा, फिर इसी लिक्विड का क्या होगा, सीक्रेशन होगा, ठीक है, सिंपल। मतलब एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है,
इस सेल के अंदर कुछ एंजाइम स्पेशल भर दिए जाएंगे, फिर यही एंजाइम कहाँ आएंगे, बाहर जब आएंगे सीक्रेट होंगे, तो ये क्या बन गया, ये ग्लैंड बन गया। एक्चुअल में ग्लैंड्स का काम ही यही है, क्या करना, सीक्रेट कराना, किसको, एंजाइम्स को या किसी भी लिक्विड्स को, ठीक है। तो ग्लैंड्स का काम यही होता है। अब ये ग्लैंड यहाँ पे आपको दो तरीके से नजर आएंगे प्लांट के अंदर, दो तरीके से, कैसे, जैसे देखिएगा, एक तो पहला तरीका ये है कि मान लीजिए एक प्लांट है, तो प्लांट के अंदर सेल हैं, ये सब सेल हैं, ये सब सेल हैं। अब ये सेल क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के जो लिक्विड हैं उनको सीक्रेट कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे, प्लांट के अंदर ही। देखिए अब ये सीक्रेशन करेंगे तो कहाँ, यहीं पे करेंगे, है या ना, तो बिल्कुल ये कर रहे हैं अपने प्लांट के अंदर। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बात समझाई गई है, पहले अच्छे से देख लीजिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे जो ग्लैंडुलर है वो क्या है, वो दो प्रकार का होगा, एक तो एक्सो होगा और एक तो एंडो, यानी एक एंडो ग्लैंडुलर और एक एक्सो ग्लैंडुलर। लेकिन यहाँ पे पकड़िए पहले, क्या मतलब है एक्सो का, मतलब एक्सो और एंडो का मतलब क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये सेल जो अभी जस्ट बताया वही चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं, तो इन सेल अपना सीक्रेशन कहाँ करा रहे हैं, उस प्लांट के अंदर। तो ऐसे मतलब देखिए ये ग्रुप है, पहली बार तो ग्रुप है तो इसका मतलब टिश्यू बन गया, और ऐसे टिश्यू जो उस स्पेशल काम का उस स्पेशल लिक्विड का सीक्रेशन कहाँ करा रहे हैं, प्लांट के अंदर, तो उनको बोलेंगे हम लोग एंडोग्लैंडुलर टिश्यू। जबकि अगर मान लीजिए यही सब क्या कर रहे हैं, अगर यही कोशिकाएं कहाँ करा रहे हैं सीक्रेट, बाहर करा रहे हैं, यानी प्लांट के बाहर। जैसे वो आप देख पा रहे होंगे कि जो गोंद वगैरह होता है वो प्लांट के ऊपर ऐसे क्या होता है, चिपका हुआ नजर आता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ से, वो तो इसका मतलब कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, यानी इन टिश्यू ने क्या किया है, उस गोंद को बाहर की ओर सीक्रेट किया है। जब बाहर की ओर सीक्रेट कराते हैं तो ऐसे टिश्यू को हम लोग एक्सोग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर अंदर करा रहे हैं तो एंडो, वो सबको पता है, एंडो का मतलब अंदर होता है और एक्सो का मतलब बाहर होता है। इतना तो आप लोग एलकेजी यूकेजी में भी सीख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी मतलब यहाँ पे मैंने इस टर्म में बता दी कि भैया अगर कोशिकाएं सीक्रेट कर रही हैं और अगर वो अंदर ही कर ले रही हैं तब फिर इसका मतलब एंडो, बाहर कर रही हैं तो एक्सो। चलिए अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिंपल कि ये पौधों के बाहरी तथा भीतरी भागों में पाए जाते हैं। सही बात है, क्योंकि जब दो प्रकार के होते हैं तो दो जगहों पे पाए ही जाएंगे, एक तो अंदर और एक तो बाहर। इनमें क्या होता है, इनसे क्या निकल के आता है, तो इनसे तेल निकल के आ सकता है, गोंद, मकरंद, वीकर, श्लेष्म रोल, टेनिन आदि अनेक पदार्थों का क्या होता है, श्रावण होता है, सीक्रेशन होता है। जिसमें बहुत सारे पदार्थों का सीक्रेशन अलग अलग प्लांट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट के अंदर की ये बात कर रहा है कि सभी के सभी करते हैं, ठीक है, नहीं। एक प्लांट के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है वो तेल सीक्रेट करे, हो सकता है वो गोंद सीक्रेट करे, हो सकता है वो क्या बोलते हैं, मकरंद का सीक्रेशन करे, तो कुछ भी वो एक ही करेगा। क्लियर है। अब देखो यार, बाह्य ग्रंथि यहाँ से स्टार्ट करेगा ये सबसे पहला, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये लिखा है कि जो एक्सटर्नल, देखिए एक्सोग्लैंडुल्स है तो उसी को बोल रहा है ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स। ये जो होते हैं ये बाह्य त्वचा में मिलते हैं। सिंपल, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये आपके एपिडर्मिस वाले पोर्शन पे पाए जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ये त्वचा पर निकले छोटे छोटे रोमो, स्मॉल रोम्स पर मिलते हैं, इन्हें ग्रंथिल रोम कहते हैं। सिंपल, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एपिडर्मिस वाले पोर्शन पे पाए जाते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये कि आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लांट का ऊपरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या पाया जाता है, रोम टाइप में। जैसे हमारे ऊपर बाल पाए जाते हैं ना हमारे शरीर के ऊपर, जिसको रोआ बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो छोटे छोटे बाल्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन स्मॉल रोम्स पर क्या बोलते हैं, उनका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है
स्मॉल रोम्स का, वहां पे आपको ये दिखाई देंगे, यानी उन्हीं के हेल्प से ये निकल रहे होंगे। सिंपल जहाँ पे वो रोम में निकल रहे होंगे वहीं पे ये निकल रहे होंगे। तो इसलिए इस प्रकार के ग्लैंड्स को हम लोग ग्लैंडुलर क्या बोलते हैं, फोलियस या रोम्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी ग्रंथिल रोम्स बोलते हैं। क्लियर है? यानी सिंपल कहाँ पाए जाएंगे, तो बाह्य त्वचा यानी आपको एपिडर्मिस वाले पोर्शन पे पाए जाएंगे, और वहां पे भी जहाँ पे रोम होते हैं वहां पे ये निकलते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं, तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें पहला है हमारे पास जलरंध्र ग्रंथिल रोम, मकरंद ग्रंथियां, और फिर उसके बाद क्या, कीट भक्षी पौधों की पाचक ग्रंथियां आदि इसी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है। ये बड़ा सिंपल है, इसको समझा दे रहा हूं मैं। जैसे देखिए, आप अगर देखोगे यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है, जहाँ पे आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो, कीट भक्षी पौधों की पाचक ग्रंथियां। तो आप लोग पीचर प्लांट देखे होंगे। पीचर प्लांट के अंदर अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये लटके होते हैं, सपोज के लिए नेट के माफिक होते हैं ये, ठीक है। ये ट्रैप वाले होते हैं, ट्रैप प्लांट है ये। तो इनमें होता क्या है कि इनमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट है एक प्रकार का, ऐसे मत समझिएगा कि ये नेट है, इसके अंदर फुटबॉल ला के मारना है आपको, नहीं। यहाँ पे एक प्रकार से इसी तरीके से पीचर प्लांट होता है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर देखोगे, आप कुछ मत करो, वो अपने आप हो रहा होगा। इसके अंदर होता ये है कि कोई, मान लीजिए कोई कीटाणु हो गया, कोई मतलब मक्खी वगैरह हो गई, या कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर जब बैठता है, यहाँ पे बैठ जाता है। जब यहाँ पे बैठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये अगर नीचे गिर गया, ये इसके कहाँ आ गया, नीचे। जब ये नीचे आ गया तो उसके बाद ये ऊपर जाने का मौका नहीं देती है। सिंपल, कोई कीटाणु आया, इसके ऊपर बैठा, और बैठने के बाद कहाँ चला गया, ये इसके अंदर। जब इसके अंदर चला गया, इस पोर्शन पे आ गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये इनको ट्रैप्ड कर देंगे और इसको यहीं पे मार देंगे। यानी यहीं पे मार कैसे देंगी, जब ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गिरने के बाद ये नीचे रुक जाएंगे, रुकने के बाद अब ये कहीं जा आ नहीं सकते बेचारे, अब ये वहीं पे रह जाएंगे। और फिर ये यहाँ से प्लांट के अंदर से इनको डाइजेस्ट करने के लिए इस पोर्शन से क्या निकलेगा, इस पोर्शन से निकलेगा एंजाइम, ठीक है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू इस कीटाणु को ये क्या कर लेंगे, सब पचा लेंगे। सिंपल, ऐसा काम जो कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम आ कहाँ से रहा है, तो वो एक्चुअल में एक्सटर्नल ग्लैंड्स की हेल्प से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस के बाहर से ही तो निकल के आ रहा है, ये सरफेस के बाहर ही तो निकल के आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ये तो फ्लावर के अंदर है। नहीं भाई, ये इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस से ये पोर्शन अगर इधर सीक्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाहर सीक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाहर का सीक्रेशन है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रख लीजिएगा कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है एक प्रकार से क्या है, वो एक्सटर्नल ग्लैंड्स है। बाकी आप इसको भी याद रख लीजिएगा, जलरंध्र ग्रंथिल रोम, मकरंद हो गया और बाकी सब, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास है इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये ऊतकों के अंदर पाई जाती हैं। ये ऊतकों के कहाँ पाई जाती हैं, अंदर। तो सीधा मतलब है, ये हम समझ ही रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पौधों के अंदर, सॉरी ऊतकों के अंदर पाई जाती हैं, कहने का मतलब है। अब देखिए, जैसे नींबू हो गया, नारंगी आदि में पाई जाने वाली तेल ग्रंथि, पाइनस की रेजिन ग्रंथि, पान की म्यूसिलेज ग्रंथि आदि इन आंतरिक ग्लैंड्स कहलाते हैं। सिंपल, नींबू होता है, नींबू को आप देखिए, नींबू को पकड़िए, यहाँ पे इंटरनल ग्लैंड्स के अंदर नींबू को पकड़िए, तो नींबू के अंदर सीक्रेशन होता है कि नहीं होता है उसके रस का। तो वो जो रस होता है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, तो उनके टिश्यू के थ्रू हो रहा है। और वो कहाँ पे सीक्रेट कर रहे हैं, सब अंदर कर रहे हैं, अंदर, वो बाहर नहीं करते हैं। ये रहा नींबू, तो क्या सीक्रेशन जो होता है उसका बाहर होता है, नहीं। एक्चुअल में जो रस होता है वो कहाँ होता है, सब अंदर होता है। आई बात समझे, पूरा का पूरा रस कहाँ है, अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीक्रेशन हो रहा है वो कैसा है,
इंटरनल है, और इंटरनल अगर हो रहा है तो इंटरनल कौन करवा रहा होगा, उसके टिश्यू करवा रहे होंगे। तो ऐसे टिश्यू को के अंदर जब प्रेजेंट होता है, देखिएगा यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, और सीक्रेशन ऐसे हो रहा होगा। इसका मतलब ये टिश्यू के अंदर हो रहा है, टिश्यू है तो उस टिश्यू के अंदर हो रहा है। और अगर किसी टिश्यू के अंदर हो रहा है तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां जो सीक्रेट करवा रही हैं या टिश्यू जो सीक्रेट करवा रहे हैं उनको हम लोग स्पेसिफिक टिश्यू बोलेंगे। और ऐसे ग्लैंड्स को, चूंकि स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर ये दूसरे नंबर पर ग्लैंड्स ही हमारे पास आता है, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग इंटरनल ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नींबू याद रख लो आप, इंपॉर्टेंट है। तो नींबू याद रखेंगे। नारंगी हो गया, नारंगी का मतलब क्या होता है, संतरा ही बोलते हैं, संतरा या ऑरेंज जो भी आप बोल लो। तो ये क्या है, वो सेम काम करता है, जैसे नींबू के अंदर होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। ऐसे तो आप देखोगे बहुत सारे आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। जैसे मौसमी का जो फल होता है वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, सेम टाइप का सिचुएशन नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे नजर आएंगे। इसी तरीके से आदि में पाई जाने वाली, यहाँ पे लिखा है ना कि तेल ग्रंथि हो गया। पाइनस के अंदर पाया जाता है रेजिन ग्रंथि। पाइनस से क्या निकलता है, रेजिन निकलता है, वो भी कहाँ निकलता है, उसी के अंदर। उसी तरीके से पान के अंदर पाया जाता है आपका म्यूसिलेज ग्रंथि। पान जो आप खाते हैं ना, पान जब आप खाते हैं तो चबाते हैं, तो चबाने के बाद आपको क्या निकलता है, वहाँ से रस निकलता हुआ नजर आता है। तो इसके अंदर कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो म्यूसिलेज ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो वहाँ से वो इस जो आप चबा रहे हो तो उसका जो रस निकल रहा है उसको कौन सी ग्रंथि निकाल रही है, म्यूसिलेज ग्रंथि निकाल रही है। और वो कैसी है, इंटरनल ग्लैंड्स है, इंटरनल ग्रंथि है, आंतरिक ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि पान के ऊपर सीक्रेशन नहीं होता, जब आप चबाते हो तो अंदर सीक्रेशन होता है, यानी उनके अंदर होता है रस, बाहर नहीं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब इंटरनल ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद टिश्यू सिस्टम है, लेकिन फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। तो पुनः देख लेते हैं हम लोग। तो जो स्पेशल टिश्यू है वो क्या है, वो स्पेशल टिश्यू आपके पहले तो रबर क्षीर उत्तक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सा पदार्थ निकल के आ रहा है। अच्छा, फिर उसी तरीके से फिर दूसरे नंबर पे हम लोग गए, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दूसरा जो है हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है और ये दो प्रकार के होते हैं, और इनको भी समझा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों प्रकार को हम लोगों ने जब देख लिया, तो अगर मैं इसका सेवराइजेशन बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से मिलेगा मुझे कि भैया हमारे पास जो स्पेशल टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लैक्टिफेरस टिश्यू और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्लैंडुलर टिश्यू। लैक्टिफेरस के अंदर आपको क्या याद रख लेना है, यानी रबर क्षीर उत्तक के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसमें भैया जो सीक्रेशन होता है वो सीक्रेशन कुछ इस तरीके का होता है कि वाटर है, मतलब उस सीक्रेशन के अंदर होगा क्या, तो वाटर मिलेगा, और वाटर के साथ हो सकता है उसके अंदर प्रोटीन मिला हो, शुगर मिला हो, कार्बोहाइड्रेट मिला हो, उसके अलावा एंजाइम मिला हो सकता है, एल्केलाइट्स मिला हो सकता है, कुछ भी मिला हो सकता है वाटर के साथ। तो इस तरीके से सीक्रेशन होता है। अब वो जो सीक्रेट हो रहा है लिक्विड, वो हो सकता है गाढ़ा हो सकता है पतला हो सकता है कलरफुल हो सकता है कलरलेस हो, चिपचिपा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट आप याद रखोगे कि रबड़ के माफिक होता है। रबड़ को अगर पिघला दो तो एकदम लिक्विड में जैसे बनेगा, क्योंकि रबड़ का पेड़ भी आप देखे होगे, सुने होगे, नहीं देखे होगे तो सुने होगे, रबड़ का पेड़ होता है प्रॉपर, वहाँ से लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को जमा दिया जाता है तो रबड़ बन जाता है, जो रबड़ आप इरेजर के रूप में यूज करते हो। ठीक है, तो वो एक्चुअल में लिक्विड ही होता है, और वो किस टिश्यू के थ्रू निकलता है, तो रबर क्षीरी के थ्रू ही निकलता है। इसके नंबर बाद आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, और ग्लैंडुलर टिश्यू आपको दो नजर आएंगे, एक एंडो और एक एक्सो। तो ये एक एक्सो मिल जाएगा आपको, एक एंडो। अगर मैं एक्सो की बात करूं तो एक्सो के लिए आप क्या याद रख लोगे, बताइए, एक्सो के अंदर आप किसको याद करोगे, तो आप पीचर प्लांट को याद रखोगे। यहाँ पे जिसको हम लोग बोल रहे थे कि पीचर प्लांट के अंदर देखोगे तो क्या करते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, लेकिन खाने के बाद पचाना पड़ता है ना, तो पचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एंजाइम का सीक्रेशन करना पड़ेगा, और वो एंजाइम का सीक्रेशन उनके अंदर के एक्सो ग्लैंड्स के थ्रू होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर भी खाने का पाचन किसके थ्रू होता है, एंजाइम के थ्रू ही होता है। अगर एंजाइम नहीं है तो खाने का पाचन नहीं हो पाएगा। सेम कहानी यहाँ पे वही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आप याद कर लीजिए कि एक्सो के अंदर
डाइजेस्टिव एंजाइम निकाला जाता है किसके द्वारा, पिचर प्लांट्स के द्वारा, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू। ये कहाँ मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स, तो वो मौजूद होंगे एपिडर्मिस में, जहाँ पे रोम पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरीके से एंडो की बात की जाए तो एंडो के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नींबू है, संतरा है, उसके अंदर पाया जाता है ना। पान हो गया, रेजिन हो गया, तो सॉरी रेजिन, पाइनस हो गया, तो ये सब आपको एकदम बेसिकली एंडो का तो एकदम इजी है याद करना, एक्सो का भी इजी है और एंडो का भी इजी ही है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने देख ली स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर, और इस क्रियाकलाप के थ्रू यानी इस टॉपिक को खत्म करते ही हमारा जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, खत्म, कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। तो आई होप आपको प्लांट के अंदर के जो टिश्यू हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी, यानी प्लांट टिश्यू आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम लोग इनका यूज़ करेंगे, इनको पढ़ेंगे नहीं, अब इनके थ्रू हम चीज़ों को मतलब नए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे इनकी हेल्प से, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्लांट टिश्यू अगर आपका अभी तक नहीं कवर हुआ है तो फिर आगे की चीज़ें आपके लिए टफ होंगी, तो इसलिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आगे के सभी पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पहले के प्लांट टिश्यू के सभी बातों को अच्छे से समझ लेंगे, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी टाइप हैं, उन सबको अच्छे से डिटेल क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे के जो सिस्टम है, क्योंकि आगे आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे हम टिश्यू की ही बात करेंगे, लेकिन अब ये नहीं देखेंगे कि कौन सा टिश्यू किस तरीके का काम करता है, वो हमको पहले से पता होना चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ा, ना कि डायरेक्ट टिश्यू सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो मैस्मेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू सबको आप क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, एक नोट्स बना के, एक माइंड मैप बना के पहले ही रख लीजिए, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले इतना काम करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अमर्स।